हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई, देखिए आप लोग जो 7 तारीख को एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धि के सिद्धांत लेके आई हूँ सीटीपी के लिए। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जल्दी से हम इनको बहुत ही शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि का जो सिद्धांत है वो कौन कौन से सिद्धांत। तो बुद्धि के यहाँ पे जो आपके सिद्धांत हैं वो है एक कारक सिद्धांत, द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत। तो अलग अलग सिद्धांत दे रखे हैं। तो यहाँ पे बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है। ये क्या बताता है कि ये बताता है कि जो ये सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, विनय ने दिया था। देखिए ये सिद्धांत नहीं पूछते हैं कि किसने दिया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत ये जो था हमारा विनय ने दिया था। और इस सिद्धांत में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की क्या होती है, बुद्धि होती है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है। ये इसका जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, आपका स्पीयरमैन ने कहा था, दिया था। और इसमें उन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है वो 2 प्रकार की होती है। कैसी होती है, एक तो सामान्य तत्व होती है और दूसरी होती है आपकी विशिष्ट तत्व। जो सामान्य तत्व होती है इसमें ये जो बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है। ये जो होती है हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जो होती है वो जन्मजात होती है और ये हर किसी में अलग अलग होती है। और बुद्धि का जो विशिष्ट तत्व है ये बताता है कि विशिष्ट तत्व, तो ये जो होता है ये दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। फिर उसके बाद दे रखा है कि बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो बुद्धि का जो है बहुबुद्धि सिद्धांत जो था वो हमारा किसने दिया था, तो ये सिद्धांत जो दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 ईस्वी में दिया था। और कह रहे हैं कि जो हार्वर्ड गार्डनर थे उनके अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुप्रकारीय होता है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि बुद्धि जो होती है सभी व्यक्तियों में एक प्रकार की नहीं होती बल्कि अलग बहुत प्रकार की होती है। तो कौन कौन से इन्होंने जो सिद्धांत दिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बुद्धि का अगर एनसीईआरटी की बात मानते हैं तो वैसे तो जो हार्वर्ड गार्डनर ने इन्होंने बताई थी कि जो बुद्धि होती है वो 7 प्रकार की होती है। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी के अनुसार जो बुद्धि मानी गई वो कितने प्रकार की मानी गई है, 8 प्रकार की आपकी मानी गई है। कौन कौन सी होती है, एक तो देखिए भाषाई बुद्धि होती है। कौन सी होती है, भाषाई बुद्धि होती है। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का क्या होता है, जिस व्यक्तियों को शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है तो ऐसी बुद्धि जो होती है भाषाई बुद्धि होती है। तो ऐसी बुद्धि जो होती है वो किस में होती है, कवि में होती है, लेखक आदि में होती है। दूसरी है यहाँ पे तार्किक गणितीय बुद्धि। तो ये बुद्धि जो होती है ये ऐसी बुद्धि है जो होती है जैसे कैलकुलेशन से है, रीजनिंग से संबंधित बुद्धि होती है ऐसे व्यक्तियों में। ये कैसी होती है, वैज्ञानिकों, गणितज्ञों, जासूसों आदि में पाई जाती है। फिर आती है आपकी स्थानिक बुद्धि आती है। तो यहाँ पे तीसरी बुद्धि जो है वो आपकी कौन सी है, स्थानिक बुद्धि है। कौन सी है, ये सभी बुद्धियां किसने दी थी, हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। ऐसी बुद्धि विमान चालक, देखिए स्थानीय बुद्धि किस में होती है, जैसे स्थानीय बुद्धि जो होती है हमारी विमान चालक, जैसे कि जैसे क्या करते हैं, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाते हैं। तो इसमें जो होती है कौन सी बुद्धि होती है, स्थानीय बुद्धि होती है। ये किस में होती है, नाव चालक में होती है, मूर्तिकार, चित्रकार आदि में होती है। फिर आता है प्रकृतिवादी बुद्धि। तो ये प्रकृतिवादी जो बुद्धि होती है वो किस में होती है, देखिए प्रकृति, जिन्हें प्रकृति की क्या होती है, समझ होती है। तो इस बुद्धि के व्यक्ति जो होते हैं इस बुद्धि के व्यक्तियों की जो प्रकृति होती है वो कैसे प्रकृति के नज़दीक होते हैं। ये जो व्यक्ति होते हैं वो किसके नज़दीक होते हैं, प्रकृति के नज़दीक होते हैं। इसलिए इनकी जो बुद्धि होती है वो प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। जैसे ये बुद्धि जो होती है किसमें पाई जाती है, जैसे कि किसानों में पाई जाती है, वनस्पति विज्ञानी आदि में पाई जाती है। फिर आती है आपकी संगीतीय बुद्धि। देखिए संगीतीय बुद्धि थोड़ा सा इसमें कट हो गया, तो इसमें कह रहे हैं कि जो संगीतीय बुद्धि है तो ये किसमें पाई जाती है, ये जो होती है संगीतीय बुद्धि जो होती है जिसमें जो लोग जैसे कि संगीतकार होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसमें जो होती है संगीतीय बुद्धि होती है। जो सॉन्ग वगैरह गाते हैं तो उसमें संगीतीय बुद्धि पाई जाती है। और जैसे सिंगर वगैरह में जो होती है बुद्धि कौन सी होती है, आपकी संगीतीय बुद्धि होती है। फिर आपकी बुद्धि जो आती है 7 है आपकी आती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। कौन सी आती है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो होती है वो आपकी किस में पाई जाती है, देखिए अंत व्यक्ति जो होती है 2 प्रकार की बुद्धि होती है, एक अंतर व्यक्ति होती है और एक जो होती है अंतर व्यक्ति बुद्धि होती है। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो होती है वो किस में पाई जाती है, तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो होती है वो पाई जाती है मनोविज्ञानों में। किस में पाई जाती है, आपकी मनोवैज्ञानिकों में पाई जाती है, नेताओं में पाई जाती है, धार्मिक। तो ऐसी बुद्धि जो होती है इसमें जो होता है इस बुद्धि में होता है, इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की मनोदशा को कह रहे हैं कि इसमें दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है। तो ये बुद्धि जो होती है जैसे आपकी परामर्शदाता में होगी, मनोवैज्ञानिक में होगी, राजनीतिक में होगी, धार्मिक नेता आदि में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। फिर आती है आपकी अस्तित्वात्मक बुद्धि होती है। कौन सी होती है, अस्तित्वात्मक बुद्धि होती है। इस प्रकार की बुद्धि से संपन्न व्यक्तियों में ध्यान केंद्रित करने की बुद्धि अथवा इंद्रियों के संज्ञानात्मक व्यवहार से परे का अभ्यास होता है। शारीरिक। फिर आती है आपकी 9th जो है लास्ट है शारीरिक गतिबुद्धि। तो ऐसी बुद्धि जो होती है वो किस व्यक्तियों पर, जो शारीरिक गतिबुद्धि जो होती है
तो शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है। ये किसी होती है, शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है। ये बुद्धि जो होती है इसमें शारीरिक गति, जिसमें जो होते हैं वो अपने शरीर को क्या करते हैं, गति प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, तो इसमें इस तरीके की डांस वगैरह करते हैं, तो उसमें जो होती है शारीरिक गति बुद्धि होती है। तो यहाँ पे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।